नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यहां पर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर का अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ, जिसका आंसर की रिलीज कर दिया गया है। तो 5 जुलाई को इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें हम असिस्टेंट इंजीनियर के मैकेनिकल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को। और दोस्तों, जो थंबनेल में देख रहे हैं कि जो पढ़ाया उसमें से आया 16 में से 10 प्रश्न आए। दोस्तों, 10 प्रश्न तो यहाँ पर आपको आए हैं, उसका मैं आपको यहाँ पर प्रूफ भी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो इसको आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप लोग जनरल अवेयरनेस को रिवाइज कीजिए। देखिए, जितना रिवाइज करेंगे उतना याद रहेगा और उसको कॉन्फिडेंटली एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए, आप लोग बहुत सारे बोलेंगे कि असिस्टेंट इंजीनियर का मैंने तो क्लास सिर्फ 3 लिया था। तो दोस्तों, 3 क्लास सिर्फ इसलिए लिया था ताकि आप लोग इस सीरीज को देख पाएँ। मैंने उस सीरीज में बोला था कि हर एग्ज़ाम के लिए संभव नहीं है कि अलग से सीरीज बनाया जाए। तो आप लोग जो है, जो हॉल डीटीएमटी के लिए 1000 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो 1000 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी एग्ज़ाम की जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको 1000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। चाहे हॉल का कर रहे हो, चाहे यूपी जो आरविनल जेई का भी निकला है, चाहे डीएसएसबी का भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का, तो आप इस सीरीज को जरूर देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, मैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया है वो आपको इस वीडियो में बताते चलूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आपको देखिए इसके बारे में मैंने वीडियो में जिक्र किया था, जो 1000 क्वेश्चन के है, कि फिजिकल पॉलिसी होता है जिसमें गवर्नमेंट एडजस्ट करती है एक्सपेंडिचर लेवल एंड द टैक्स रेट टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस ए कंट्रीज इकोनॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर फिजिकल पॉलिसी होगा। और देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जो है मैनेज करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं मैं करवाया था। उसका देखिए, दूसरा क्वेश्चन था कि हु बिल्ट द विजय स्तंभ इन चित्तौड़गढ़। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ आपको राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ जो है विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा, एक क्वेश्चन मैं शायद नहीं करवाया था, तो आपको नया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है, बनाया था राणा कुंभा। देखिए, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको विजय स्तंभ इज जो इम्पोजिंग विक्ट्री मोनूमेंट लोकेटेड विद इन द चित्तौड़ फोर्ट इन द चित्तौड़गढ़ राजस्थान। द टावर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द हिंदू किंग राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ इन 1448 to commemorate his victory over the combined armies of the Malwa and the Gujarat Sultanate led by the मोहम्मद खिलजी। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये विक्ट्री इन्होंने हासिल की थी 1448 ईस्वी में, इसको बनवाया। इस तरह से आपको विजय स्तंभ देखने को मिलता है, जो कि चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़ फोर्ट है चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में, वहीं पर ये आपको है। उसका देखिए, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, वो होते हैं गवर्नर। इसी तरह से इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो प्रेसिडेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन था कि हाउ मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू बोथ कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। एक क्वेश्चन देखिए मैं करवाया था, उस क्वेश्चन में मैंने करवाया था कि कौन सा जो है रिवर जो है कहाँ से निकलती है और पाकिस्तान जाती है। तो मैंने आपको वहाँ पर करवाया था जो इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें मैंने बताया था कि 6 रिवर जो फ्लो होती हैं, जिसमें 3 पर कंट्रोल जो है पाकिस्तान का है, 3 पे इंडिया का है। लेकिन जो 3 कंट्रोल पाकिस्तान के कंट्रोल में है, उसमें जो है 20% जो है इंडिया उस पर इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से 6 रिवर है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, वो 6 रिवर कौन कौन सा है। तो देखिए, 6 रिवर आपको इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो देखिए, आपको जो 6 रिवर में इंडस, झेलम और चेनाब जो है, इस पे कंट्रोल जो है पाकिस्तान का है। जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक की जो है अध्यक्षता में इसको जो है साइन किया गया था इस ट्रीटी को, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और 3 रिवर जो है रावी, ब्यास और सतलज, इस पे भारत का फुल कंट्रोल है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इंडिया में इस्टेब्लिश की गई थी 2003 में। तो करेक्ट आंसर है 2003, ये आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि IRDAI। ये क्वेश्चन मैं करवाया था, जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मैं करवाया हूँ, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जिससे सेबी मैंने करवाया था, IRDAI करवाया था, सिडबी करवाया था,
नाबार्ड करवाया था। तो देखिए आगे नाबार्ड भी क्वेश्चन आया। तो देखिए IRDA का मैंने करवाया था, तो हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। हैदराबाद में इसका हेड क्वार्टर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए IRDAI ये आपको हैदराबाद में इसका हेड क्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत में आता है। देखिए इसके की पीपल जो चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंटिया है। सुभाष चंद्र खुंटिया इन द चेयरपर्सन ऑफ द IRDAI। क्वेश्चन है कि व्हेन वर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स फ्रेम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 8(1) ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। तो देखिए 1976 में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है फ्रेम किया गया था, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 में, उसके सेक्शन 8(1) में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1976 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि महेंद्र सूरी वाज ए कोर्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफ विच एम्पेयर। तो देखिए महेंद्र सूरी जो कोर्ट एस्ट्रोनॉमर थे वो फिरोज शाह तुगलक के थे। तो करेक्ट आंसर फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका देखिए हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार करवाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं इंडिया में, वो है MS स्वामीनाथन। तो करेक्ट आंसर MS स्वामीनाथन होगा। और अगर पूरे वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। तो नॉर्मन बोरलॉग इसका करेक्ट आंसर होता अगर पूरे वर्ल्ड की हिसाब से पूछा था, इंडिया अगर मेंशन नहीं होता। लेकिन इंडिया मेंशन कर चुका है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के फादर में कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। अब देखिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। तो देखिए 10% जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट होते हैं उनको 10% रिजर्वेशन देने के लिए, ये देखिए ओवर द ईयर ये न्यूज में रहता है। तो ये क्वेश्चन लाजमी है कि बन सकता है। तो देखिए बना है। तो 124वां अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2019 में। इसके तहत जो है 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है पास हुआ। तो देखिए बिल पास होते हैं लेकिन सभी बिल जो है एक्ट नहीं बनते हैं। तो 124 नंबर का बिल पेश किया गया था। तो 103rd यानी कि 103 यानी कि 103वां जो है एक्ट पास हुआ। तो रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द लोएस्ट नंबर ऑफ द सीट इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभा की सीटें होती है उस इस दिए गए राज्य में से किस में जो है सबसे कम है। तो देखिए अभी इलेक्शंस हुआ था पुडुचेरी में, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो पुडुचेरी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 30 है, नागालैंड में 60 है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है। तो इस तरह से देखिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके अपने अपने राज्य में कितने जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं, और स्टेट लिखिएगा और इस तरह से नंबर लिख दीजिएगा, ताकि एक बार कमेंट लोग पढ़ लें तो उनका भी रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पिच इट इन अंडर द लीडरशिप ऑफ द महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया था असहयोग आंदोलन पे। तो देखिए असहयोग आंदोलन को लीड किए थे महात्मा गांधी ने। ये स्टार्ट हुआ था 1920 में। 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में, फरवरी 1922 में इसका अंत हो चुका था, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये चला था 1920 से लेकर 1922 तक। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, तो आप लोग देख सकते हैं। उसका देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुजारी राजा की मूर्ति मिली है। तो पुजारी राजा की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। तो देखिए मोहनजोदड़ो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत है, वहाँ लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो स्थित है, जो कि सिंधु नदी पर है। उसका देखिए हड़प्पा पूछा जाता है, तो रावी नदी पर है। तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। उसका देखिए चान्हुदड़ो, तो ये आपको ध्यान रखना है, चान्हुदड़ो जो कि सिंधु नदी पर है, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। उसके बाद लोथल, तो लोथल कहाँ पर है, तो ये लोथल आपको गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। तो लोथल यहाँ पर एक पोर्ट साइट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे वो नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि ये देखिए, ये भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी उस वीडियो में मैं करवा चुका हूँ जो सीरीज है। तो देखिए रेपो रेट वैसा रेट होता है जिसमें जो किसी देश का सेंट्रल बैंक, यानी कि भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये लोन देती है, यानी कि मनी लेंड करती है टू द कॉमर्शियल बैंक, जिस रेट पे उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट जो है ज़्यादा होता है, तो अभी जो है 4% के आसपास जो है रेपो रेट है, और 3.35% आपको
देखना है, ये आपको रिवर्स रेपो रेट है। तो रिवर्स रेपो रेट कम होती है क्योंकि रिवर्स रेपो रेट वैसा रेट होता है जिसपे आरबीआई जो है यानी कि कॉमर्शियल बैंक लेंड करती है मनी टू द आरबीआई। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन है कि वेयर वाज द हेड क्वार्टर ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो इसका देखिए स्थापना 1982 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन प्रोवाइड करती है। तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है। तो इस नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब देखिए नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को बना था और देखिए ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत में आती है और इसका पर्पस है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट प्लानिंग, रीफाइनेंस, रेगुलेटरी बॉडी, रीजनल रूरल बैंक, रेगुलेटरी बॉडी फॉर द एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 16 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो देखिए ये वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो मैंने बताया है कि 1000 क्वेश्चन हॉल के MTDT में करवाया गया है उसको आप जरूर देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। इसके देखिए और भी एग्जाम हुए थे जैसे कि इलेक्ट्रिकल के, सिविल के, तो वो भी मैं वीडियो आपको लिए जरूर लेकर आऊँगा। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।